हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक न्यूक्लियस। यार एटॉमिक न्यूक्लियस काफी आसान चैप्टर है और बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है और एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन है वो भी काफी आसान आता है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है। एक एमसीक्यू आ रहा होता है, एक नेम देम आता है और एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन वो लोग पूछ रहा होता है। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही होगा कि भाई इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। 3-4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है बट काफी आसान क्वेश्चन होता है। आप याद करोगे, आप आंसर करोगे। ठीक है, आज का ये वीडियो थोड़ा छोटा रहने वाला है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन हम बाद में दे रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या भाई, वीडियो बनाए और सेकेंड पोर्शन में भाई ऑडियो ही नहीं आया। ठीक है, खैर होता है इस तरीके का चीज। हम तो कोशिश यही कर रहे थे कि एक ही वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करने का, बट अब स्प्लिट होके सेकंड पार्ट पर जो आएगा उसमें इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे होंगे। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे और कुछ बेसिक्स है, उन बेसिक्स को हम लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए एटॉमिक न्यूक्लियस। अच्छा, एटॉमिक न्यूक्लियस चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर में लिख लो भाई एटॉमिक न्यूक्लियस। देख लेना भाई, न्यूक्लियस का स्पेलिंग हम सही तो लिखे हैं ना, न्यूक्लियस का स्पेलिंग अक्सर गलती हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है, और पहला टॉपिक बोल दो या पहला चैप्टर ही इसमें जो आ रहा है वो क्या है भाई, रेडियो एक्टिविटी। रेब ने भाई रेडियो एक्टिविटी। तो देखो भाई, रेडियो एक्टिविटी तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन रेडियो एक्टिविटी को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स होता है, तो बेसिक्स भी हम लोग समझते हुए चलते हैं। हो सकता है आप लोग को एटॉमिक नंबर, मास नंबर और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके चार्जेस के बारे में ऑलरेडी पता होगा। आप वीडियो को स्किप करो, आगे जाओ, जहां पे हम रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट किए वहां से आप स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो इन बेसिक चीजों को देख के चलो, क्योंकि भाई ये तो काम देगा, ये आगे भी काम देगा। हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब पढ़ाएं वहां पे भी इन चीजों को पढ़ाएं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक भाई होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम लोग इस चैप्टर में किससे दिखाएंगे, हम लोग Z से दिखा देते हैं। ठीक है, Z से, बुक में भी Z से दिखा रहे हैं तो हम लोग भी Z से दिखा देंगे। दूसरा होता है मास नंबर। ठीक है, यहां पे लिखते हैं, दूसरा होता है आपका मास नंबर। हम लोग को पता है सर कि हाँ एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर होता है। मास नंबर को हम लोग किससे दिखाएंगे, कैपिटल M से दिखा रहे होंगे। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है यार, तो देखो हम लोग को पता है कि भाई जो एक एटम होता है, एक एटम दिखता कैसा है, एक एटम में भाई सेंटर में कुछ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर वाले पोर्शन को हम लोग न्यूक्लियस बोल देते हैं, और बाहर में होता है सर ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में कौन होता है, ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट में कौन होता है, बोलो, ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। और भी बहुत सारा ऑर्बिट होता है, उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर में हम लोग का यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है और साथ में हम लोग का प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे N+P हम लोग को दिखता है। तो अब चीज को समझो कि भाई एटम का न्यूक्लियस, ये एटम इस तरीके का दिखता है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर में ऑर्बिट होता है, एक से ज्यादा ऑर्बिट्स भी हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन होता है उसके अंदर में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कर रहा है, बाहर में ऑर्बिट में घूम रहा है ना। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये इस तरीके से गोल 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 क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक एटम का एक एटम है, हम लोग को इतना आइडिया है। अब इसमें एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, तो एटॉमिक नंबर का सिंपल मतलब होता है कि भाई जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर में कितना न्यूट्रॉन है, कितना न्यूट्रॉन है बोले, कितना प्रोटॉन है। इस न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर में कितना प्रोटॉन है, जितना भी प्रोटॉन होगा इस न्यूक्लियस के अंदर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं भाई कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां, इन न्यूक्लियस। आई गेस दिख रहे हो। ठीक है, ऐसे लिख देते न्यूक्लियस और यहां पे इन कर देते हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। अब एक चीज दिमाग में रख के चलना कि जो एटॉमिक नंबर है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। अब तक एटॉमिक नंबर को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। यार जो हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं ना, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब एटॉमिक नंबर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एक हम लोग एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को हम लोग को अब तक पता था कि चेंज नहीं होता है, बट अब उसका एटॉमिक नंबर भी क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के रखना एटॉमिक नंबर कैन नॉट बी चेंज फॉर एनी एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आया। दूसरा है यार मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है, मास नंबर के अंदर मतलब होता है कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिला के कितना है। एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के, तो द टोटल
नंबर ऑफ n प्लस पी, फिर से ऐसे ही हम लोग दिमाग लगा लेते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस के अंदर में टोटल न्यूट्रॉन और कितना प्रोटॉन होता है, उन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। अब जो खास बात है वो ये है कि भाई एक न्यूक्लियस के अंदर में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, नोट में इसको लिख के चलेंगे अपना साइड में, आई गेस आप लोग को दिख भी रहा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हम लोग चेंज भी करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो ऐसा भी होते रहेगा, तो वो आयॉन्स बनेगा। खैर वो बात की चीज है। जब स्टार्टिंग में एक एटम लोगे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। इतना चीज समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ठीक है, अब एक और पॉइंट दिमाग में रखना आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स कुछ नहीं है भाई, आपका दो हम लोग स्पीशीज लेंगे। दो स्पीशीज बोलने का मतलब हम लोग दो एटम लेंगे, एक एटम ए और एक एटम ए, दोनों ए ही रहेगा। दोनों ए बोलने का मतलब दोनों सेम टाइप का एटम है। अब इसका जो मास नंबर होगा और इसका जो मास नंबर होगा, दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। अभी हम लोग पढ़े कि भाई एक एटम का जो मास नंबर होता है वो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के हम लोग बोल रहे होते हैं मास नंबर। तो भाई एक एटम, दोनों सेम एटम है, तो इसमें मास नंबर कुछ और इसमें मास नंबर कुछ और, कैसे हो गया? तो हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कम है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या चीज बोल रहे हैं कि जैसे ये ना कार्बन, आप मान लो कार्बन, बेसिक हम लोग बुक वगैरह में देखते रहते हैं, तो कार्बन है, कार्बन है, तो इसमें कार्बन में क्या है, 6 पीस न्यूट्रॉन है और 6 पीस प्रोटॉन है, तो मिला के टोटल मास कितना हो जाएगा बाबू? टोटल हो जाएगा 12। और यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो इसको मिला के कितना हो गया, 14। तो अब आप देख सकते हो क्लियरली कि भाई दोनों का मास नंबर क्या हो गया, अलग अलग हो गया, बट है तो दोनों कार्बन का एटम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप्स में जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, अलग होता है। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या पढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखो इसमें भी 6 प्रोटॉन है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है, तो क्योंकि दोनों में 6 प्रोटॉन है तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है। तो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स वो होता है जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। इतना हम लोग को समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब आपको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े तो यार, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, थोड़ा सा नीचे करके लिख दे रहे हैं ताकि अच्छा से दिखाई दे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, 19 तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे। सिमिलर वे में अगर प्रोटॉन का बात किया जाए तो प्रोटॉन पे कितना होगा, ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना प्रोटॉन पे। और तीसरा चीज होता है कि भाई न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इतना चीज समझ में आया। ये बेसिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए रेडियो एक्टिविटी से पढ़ने से पहले। ठीक है, तो हम नहीं बोले कि दूसरा वीडियो का रिकमेंडेशन इसी में पढ़ लो। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी की तरफ। अब रेडियो एक्टिविटी है क्या भाई, रेडियो एक्टिविटी कौन सा फेनोमेना है या रेडियो एक्टिविटी में क्या चीज हो रहा है, उसको अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो देखो हुआ क्या चीज ना कि हम लोग के पास में एक साइंटिस्ट था, इतिहास में गुजरा है, उसका नाम था हेनरी बेक्वेरेल। ठीक है, अब लड़का है या लड़की है तो हम भी कभी जानने का कोशिश नहीं किए, शायद बताना आप लोग लड़का है या लड़की है। ठीक है, खैर हेनरी बेक्वेरेल क्या करता है ना, कुछ सब्सटेंस होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। अब अभी तक तो हम लोग उनको पता नहीं है कि ये रेडियो एक्टिव है, क्योंकि अभी तक तो रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी हुआ ही नहीं है। वो रेडियो एक्टिविटी को क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे, तो उनको भी नहीं पता कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक एलिमेंट वो लेते हैं, उस एलिमेंट को रैप करते हैं पेपर में और रख के चले जाते हैं अपने लैब को बंद करके नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे जब होता है तो वो वापस आते हैं और देखते हैं कि भाई जो हम पेपर में उस एलिमेंट को रखे थे वो पेपर जो है ब्लैक कलर का हो गया। जब हम लास्ट डे इस पेपर में रखे थे तो वो क्या था, वो व्हाइट कलर का था। आज हम जब आके देख रहे तो वो पेपर क्या हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। तो क्या इसके ऊपर कोई कलर लगा दिया या कुछ हुआ है, कोई आके इस पे टच किया, कुछ किया है, पेपर चेंज कर दिया, क्या हुआ है? तो हेनरी बेक्वेरेल, मतलब कोई भी भाई साइंटिस्ट लोग होता है, उन लोगों को कोई भी चीज आप देखोगे तो उसके पीछे का प्रोसेस चालू हो जाएगा कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन है, इन सब चीजों को जानने का वो लोग कोशिश करता है।
तो वो भी थोड़ा सा ट्राई किया कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, इसमें तो हम कुछ ऐड ऑन किए नहीं, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हुआ, सिंगल एलिमेंट था, तो ऐसा क्यों हुआ। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद उनको समझ में आया कि भाई कुछ कुछ जो एलिमेंट्स होता है जो बहुत हैवी होता है, अच्छा से नोट पे अब यहाँ से बात समझना, कुछ कुछ जो एलिमेंट्स होता है जो बहुत ज्यादा हैवी होता है, भारी होता है, ठीक है, जिनका मास क्या होता है, हाँ क्या भाई, जिनका मास नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, वैसे एलिमेंट्स क्या करता है ना, अपना एनर्जी रेडिएट करता है। रेडिएट का मतलब क्या होता है, निकलता है, एनर्जी को बाहर रिलीज करना, ठीक है, रेडिएट वर्ड का मतलब हो गया रिलीज करना, तो एनर्जी को क्या करता है, अपना रिलीज कर रहा होता है। कौन रिलीज कर रहा होता है, जिनका मास नंबर ज्यादा होता है, जिन एलिमेंट्स का मास नंबर ज्यादा होता है वो अपना एनर्जी रिलीज करता है, और ये जो एनर्जी रिलीज है ना, इसी की वजह से ये पेपर क्या हुआ, ब्लैक हुआ। बात समझ में आया। तो ये चीज वो ऑब्जर्व किए, उनको समझ में आया कि जो भी एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है वो अपने आप क्या करता है, अपने एनर्जी को रिलीज करना चाहता है, और इसी रिलीज करने वाला फेनोमेना को बाद में नाम क्या पड़ता है, रेडियो एक्टिविटी। बात समझ में आया कि क्या चीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर कौन किया, ये सब क्वेश्चन आता है, इसीलिए बोल रहे हैं। इनको करने वाले का नाम क्या था, हेनरी, आई थिंक देख लेना भाई स्पेलिंग क्या है, हेनरी बैक्वेरेल। ओके, अब हेनरी बैक्वेरेल का एक स्टूडेंट था भाई, नेम्ड बाय, तो ये जाके उस पूरे फेनोमेना को, अभी तक तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है किसी को पता ही नहीं, बस ये एक फेनोमेना है कि भाई एक एलिमेंट है जो हेवी एलिमेंट है, उससे क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। तो ये जाके बताता है अपने स्टूडेंट को, है जिसका नाम क्या रहता है, मैडम क्वेरी। तो मैडम क्वेरी बोलती है इसको आप क्या नाम दे दो, रेडियो एक्टिविटी, नेम्ड बाय मैडम क्वेरी। तो ये सब एग्जाम में एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिख लेना, बाद में ना SI यूनिट डिसाइड होता है कि भाई कोई एलिमेंट कितना ज्यादा रेडिएशन रिलीज करेगा या कितना ज्यादा रेडियो एक्टिविटी करेगा। तो रेडियो एक्टिविटी को तो हम लोग को मेजर करना पड़ेगा ना, कितना रेडियो एक्टिविटी हो रहा है। रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूनिट इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेक्वेरेल बोलते हैं। आई गेस बेक्वेरेल ही है। देखो बहुत ज्यादा रट के आप लोग को नहीं पढ़ा रहे होते, हम चीजों को देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि किस वे में समझाया जाए आप लोग को, बस वो है। तो इतना बेसिक हो गया कि भाई रेडियो एक्टिविटी क्या है। अब हम लोग को रेडियो एक्टिविटी का एक डेफिनेशन देना है, हमको नहीं, इन लोगों को देना है। तो ये लोग जो रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन देते हैं वो कुछ इस तरीके का रहता है कि भाई कोई भी एलिमेंट जिनका मास बहुत ज्यादा है वो अपने आप क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करने लगता है, और ये जो एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है इस वजह से वो हेवी न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बात समझो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग के पास एक हेवी न्यूक्लियस होता है, लेट्स से इसका मास क्या है 100, ठीक है, मास नंबर हम इसका मान लिया 100, इससे क्या निकल रहा होगा, लगातार चारों डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। तो ये जब एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ड्यूरिंग दिस एनर्जी रिलीज धीरे धीरे ये इसका जो मास है वो क्या होगा, 80 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मास क्या हुआ, चेंज हुआ, किसकी वजह से चेंज हुआ, एनर्जी। इसी पूरे प्रोसेस को कि एक हेवी मास वाला एलिमेंट जिसका एटम क्या करेगा, लगातार एनर्जी रिलीज करने लगेगा, और उससे उसका मास नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। बात समझ में आया कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, हेवी मास वाला कोई भी एटम अपना एनर्जी रिलीज करेगा और रिलीज करके क्या बन जाएगा, लाइटर एलिमेंट बन जाएगा, लाइटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पूरे फेनोमेना को क्या बोला गया, रेडियो एक्टिविटी। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, आप क्या लिखोगे, तब वहां पर आप लिखना अच्छा से, द spontaneous emission of radiation due to disintegration। देखना भाई स्पेलिंग, ठीक है, ये उधर चला गया, ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ heavy nucleus, क्या लिखा है, द स्पॉन्टेनियस emission of radiation due to disintegration of heavy nucleus to form the spontaneous emission of radiation, disintegration of heavy unstable, लिखो heavy unstable nucleus is called radioactivity। ठीक है, तो अब इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे अब क्या बोला जा रहा है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछता है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, आप इसको लिख के आ रहे होगे। तो यहाँ पे बोला कि भाई स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होगा, अपने आप होगा। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब क्या है,
अपने आप, लिख लो कहीं पे लिख लो। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप। इमिशन का मतलब क्या होता है? इमिशन का मतलब होता है कोई भी चीज रिलीज होना। जैसे पंखा है, पंखा क्या देता है? हवा दे रहा है, तो पंखा से हवा क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? इमिशन बोल रहे हैं। इसको इस तरीके से समझना, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस अपने आप होगा, क्या होगा भाई? इमिशन होगा। इमिशन किस चीज का? क्या निकलेगा? हवा निकलेगा, पानी निकलेगा, क्या निकलेगा? रेडिएशन निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा। रेडिएशन क्या है? तो रेडिएशन आपका कुछ नहीं, एनर्जी है। तो अपने आप होगा, निकलेगा, क्या निकलेगा? रेडिएशन निकलेगा। अच्छा भाई, रेडिएशन क्यों निकलेगा? ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। तो यहाँ पे जो हम लोग, अच्छा डायग्राम मिटा दिए, वो जो हेवी न्यूक्लियस था, वो हेवी न्यूक्लियस से क्या बना था? छोटा न्यूक्लियस। तो वो क्या हो रहा है? बिखर रहा है, टूट रहा है, अलग हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रेडिएशन निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि वो टूट रहा है। कौन टूट रहा है? वो एटम टूट रहा है। अच्छा, वो एटम कैसा है? ऑफ हेवी है। वो जो एटम है वो हेवी है, अनस्टेबल है, और वो न्यूक्लियस से एनर्जी निकल रहा है। तो स्पॉन्टेनियस अपने आप रिलीज हो रहा है एनर्जी, क्योंकि डिसइंटीग्रेट, टूट रहा है, हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। तो आई गेस आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी समझ में आया होगा पक्का से, ठीक है। तो अगर रेडियो एक्टिविटी समझ में आया, तो अब देखो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी से क्या निकल रहा है? अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े कि रेडियो एक्टिविटी से निकल रहा है सर एनर्जी। एनर्जी, रेडिएशन यानी एनर्जी। तो बहुत सारा एनर्जी निकल रहा है। तो ये एनर्जी का टाइप क्या है? ये एनर्जी किस फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी होता है ना, अच्छा पहले नोट में एक और पॉइंट लिखो। रेडियो एक्टिविटी is a nuclear phenomenon, न्यूक्लियर फेनोमेना। ठीक है, इतना जल्दी से कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में शिफ्ट करते हैं। जल्दी से इतना कॉपी कर लो।